Hello children, good morning. Welcome to the online classes. Today in social science you are going to study about civics, and the chapter is equality in democracy. Again repeating the chapter name, equality in democracy means democracy में equality. First of all we have to come to know what is democracy and what is equality. Democracy के बारे में बात करते हैं. In class 6 we have been learned about the type of government, monarchy, democracy. आपने पढ़ा था, आपने याद, आपको 6 में याद होगा, आपने पढ़ा था कि टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, किंगशिप, मोनार्की वेयर द किंग और क्वीन हैज अ सुप्रीम पावर, डिक्टेटरशिप वन वेयर देयर इज अ सुप्रीम पावर vested in one hand, and here is democracy, a system of a government where people of the country can vote to elect their representative. Again I am repeating, a system of government का एक तरीका, एक सिस्टम जिसमें कि people, जो वहाँ के लोग हैं, वो कंट्री के, देश के जो लोग हैं, they have the right to elect their representative. का मतलब होता है अपने प्रतिनिधि कौन होते हैं? जो हमारे लीडर्स होते हैं. Leaders are our representative. Now in the other mean a system by which peoples are the supreme, सबसे ऊपर peoples हैं डेमोक्रेसी में, and they have the right to elect or to form the government को फॉर्म करना, अपने नेता को चुनने का अधिकार किसके पास? जनता. मीन्स in this type of government is made for the people, by the people, to the people, of the people. जनता के लिए है, जनता से बनाई जाती है, लोगों के द्वारा बनती है, लोगों से के लिए बनती है, लोगों से बनती है. बस सब all of things comes to people's hand. इसमें सेंटर में कौन है? पीपल है. देन इक्वालिटी. व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. सपोज आपके क्लास में 50 बच्चे हैं, पूरे 50 बच्चों को इक्वली पढ़ाया जाता है. इट्स अ इक्वालिटी. ये नहीं होता है कि किसी को हम अलग पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर किसी को अलग पढ़ाता है, आपको अलग नहीं. यू ऑल सिट टुगेदर, यू हैव इक्वल क्लासेस, यू हैव सेम काइंड ऑफ टीचर, आपके पास सेम काइंड ऑफ टीचर्स भी होते हैं, एंड आपको इक्वली टीचिंग आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलता है. इट इज़ अ इक्वालिटी. और एग्जाम्पल लेते हैं. इक्वालिटी इन द सेंस, आपके घर में आपके मदर फादर होंगे, दे डू द इक्वालिटी टूवर्ड्स यू एंड टूवर्ड्स योर ब्रदर सिस्टर. आपके भाई बहन होंगे उनके, और आपके साथ इक्वालिटी करते होंगे. बराबरी के तरह नहीं होता, आपको कुछ दिलाया और उसको नहीं दिलाया, या उसको दिला दिया कोई चीज़, कपड़े, और आपको नहीं दिलाए. ऐसा नहीं होता है. ठीक है. दे डू द इक्वालिटी टूवर्ड्स यू. आपके साथ वो इक्वालिटी करते हैं ना. इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, अब इन लग गया. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, से अमीर और गरीब में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. किसी को पैसा बहुत ज़्यादा, किसी के पास पैसा कम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. कहीं पर बिजली बहुत, नेता VIPs हैं, वहाँ पर रिसोर्सेज अच्छे हैं, वहाँ पर पानी 24 आ रहा है, और जहाँ पर ऐसे झुग्गी झोपड़ी टाइप की बस्तियाँ हैं, वहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है, प्रॉपर पानी नहीं पहुँचता है, फैसिलिटीज़ जो है कम होती हैं. इट इज़ ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ unequal distribution. Means unequal distribution of resource
इज द मेन रीजन फॉर द एग्जिस्टिंग ऑफ इनइक्वलिटी इन सोसाइटी में। अगर हम इनइक्वलिटी देखते हैं तो जहाँ पर बैलेंसिंग नहीं होगा, जो लोगों में चीज़ें बटी हुई हैं, अगर कहीं ज़्यादा है कहीं कम मिला है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो क्या है, इट इज़ अ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें देखें टाइप ऑफ इनइक्वलिटी क्या होती है, कास्ट इनइक्वलिटी, टाइप इनइक्वलिटी कास्ट इनइक्वलिटी एंड जेंडर बेस इनइक्वालिटी। कास्ट बेस की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कास्ट। जनरली इस पर है जेंडर, जिस पे कास्ट बेस इनइक्वालिटीज हम देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है। SC and STs, जेंडर बेस मेल फीमेल, घरों में भी होता है। वी ऑलवेज, हम फील करें तो घरों में भी होता हमारे, जैसे कि आपके भाई बहन होंगे, इफ़ लड़के लड़कियां होती हैं तो घरों में भी होता है, इक्वलिटी होता है कि अरे बेटा है तो वो उसको कुछ चीज़ों की छूट होती है, पर लड़की होती है बेटी होगी उसको छूट नहीं होती है, बिकॉज देयर इज अ जेंडर इनइक्वलिटी। ये कहा जाता शुरू से कि मेल्स एंड फीमेल्स बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं और दोनों के क्राइटेरिया, दोनों के राइट्स अलग अलग हैं, है ना, होता है। देन कास्ट बेस, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 तरह के कास्ट माने गए शुरू में एंशिएंट टाइम में, बट आज भी कास्ट बेस इनइक्वलिटीज हैं। इनइक्वलिटीज हमें दिखाई पड़ते रहे, ये तो इस कास्ट का है। आज कास्ट की वजह से पॉलिटिक्स जो होती है, जो राजनीति हो रही है, जो कास्टिज्म हो रहा है, उसमें कास्ट सिस्टम भी है, इक्वालिटीज़ हैं। उस जाति का है उसको वोट देना है, इस जाति का इसको वोट देना है, इसको वोट नहीं देना है, ये हमारी जाति का है वो उनकी जाति का है। दिस इज ऑल आर इनइक्वालिटीज। नाउ डिफरेंट इक्वालिटीज इन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में जान लिया हमने, अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच पीपल आर द सुप्रीम पावर। गवर्नमेंट का वो सिस्टम जिसमें पीपल ही सुप्रीम पावर है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, there are some certain point. नंबर 1, ऑल पीपल इक्वल बिफोर लॉ। कानून के सामने, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो कानून प्रोवाइड करता है, जो लॉ प्रोवाइड करता है, जो लॉ हमें कानून मिलता है, उस कानून के आगे सभी बराबर हैं। नाइदर, नो वन इज रिच और पुअर, कोई गरीब नहीं कोई अमीर नहीं, कोई लंबा नहीं कोई छोटा नहीं है, कुछ नहीं, कोई मेल कोई फीमेल नहीं है, कोई ST कोई ST नहीं है, कोई जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी नहीं। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के सामने, कानून के सामने सभी, चाहे वो मंत्री हो, चाहे एक रिक्शा चलाने वाला मजदूर हो, सभी कानून के आगे के सामने सभी बराबर हैं। ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ इंडिया इज इक्वल बिफोर अ लॉ। नो वन इज रिच और पुअर। ठीक। प्रोहिबिट्स का मतलब मना करना। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेबिलिटी और प्लेस ऑफ बर्थ। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोहिबिट्स करता है, ये मना करता है, ये प्रतिबंधित करता है दैट नो वन विल डिस्क्रिमिनेट, मीन्स भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पर? ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, उसके सेक्स का मतलब लड़के और लड़की के आधार पर, डिसेबिलिटी के आधार पर, मीन्स कोई अपंग है, किसी की आंख नहीं है तो उसको अरे ये तो अंधा है, इसको चीज़ें नहीं मिलनी है, ये लंगड़ा है इसको नहीं मिलना, नहीं, डिसेबिलिटी के आधार पर। और प्लेस ऑफ बर्थ, कि हमसे किसी ने कहा अरे यू आर बिलोंग फ्रॉम इलाहाबाद, आप इलाहाबाद से बिलोंग करते हो तो ऐसा है कि आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। आप MP से बिलोंग करते हो आपको ये मिलेगा, आप यूपी के हो आपको नहीं मिल, नहीं, ये सब नहीं होगा।
चाहे वो प्लेस किसी भी प्लेस का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कहीं भी उसका बर्थ हुआ इंडिया में, कहीं भी बर्थ हुआ हो, सभी को बराबर का हक मिलेगा। ईच एंड एवरी पीपल हैव द इक्वल राइट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और सभी को समान अवसर मिला है। ठीक। फॉरबिड अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी नहीं करनी, छुआछूत अब तो कम हो गया शुरुआत में, इन एंशिएंट टाइम में और मिडिवल टाइम में और मॉडर्न ऑल्सो टाइम में देयर वाज अ सोशल इवल कॉल्ड अनटचेबिलिटी, छुआछूत था। अरे ये जाति इसको छूना है, छुएंगे तो हमको पाप लगेगा, इसको छुएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, हम इसको छुएंगे तो हम गंदे हो जाएंगे। नहीं, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर फॉरबिडेड का मतलब होता है उसकी मनाही। अगर कोई करता है तो उसको सज़ा होगी। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा लॉ है, अगर कोई ऐसा करता है उसको सज़ा मिलेगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी। सो किसी कोई चीज़ नहीं करना है। देन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिफरेंट एबल्ड पर्सन। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिफरेंट एबल्ड का मतलब जो असहाय हैं। सपोज किसी का एक पैर खराब है, वो क्या होगा, डिफरेंट एबल्ड पर्सन हो गया। किसी की एक आँख खराब है तो क्या हो गया, वो डिफरेंट एबल्ड पर्सन हो गया। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव। तो ऐसे लोग जिनके जो अपंग हैं, जो कि किसी एक हाथ पैर उनका कटा हुआ है, नहीं है, या डिसेबल्ड है, या वो नहीं ठीक से प्रॉपर नहीं चल पाते हैं, तो इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। इक्वल राइट टू वोट, एवरी पर्सन हैव इक्वल राइट टू वोट। सभी को यह अधिकार है कि वो वोट दे सकते हैं अगर वो 18 इयर्स के हो गए हैं, तो 18 इयर्स के हो गए हैं, और किसी को भी देने का अधिकार है। और देखियो, आपने देखा होगा कि अगर वोटिंग में होता है तो चाहे वो गरीब आदमी हो, रिक्शा चालक हो, चाहे वो अमीर हो, सभी को एक लाइन में खड़े होकर पोलिंग बूथ पर वोटिंग करना होता है। वहाँ पर ये नहीं होता है कि दे आर द VIPs, आप ये रिच मैन है, इनको पहले कर देना, नहीं। एवरी पीपल्स वोट इज इक्वल वैल्यू। सभी लोगों का जो वोट है वो सभी का इक्वल वैल्यू है, सभी की वैल्यू बराबर है। अगर रिक्शा चालक ने, रिक्शा जो चलाता है, एक मजदूर है, अगर उसने वोट किया है तो उसका भी वोट जो है उतना ही वैल्यूबल है जितना किसी PM ने या चीफ मिनिस्टर ने या किसी MLA ने वोट किया होगा। मीन्स एवरी पर्सन्स वोट is important and equal have equal value. चलो, from here I'm going to stop my video. I'm giving you some homework, so please take out pen. This I will tell you in the next video. Equality welfare scheme, midday meal scheme, सर्व शिक्षा अभियान and recognizing dignity. This will be in the next video में आपको इनको और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर मैं आपको बताऊंगा. Till now I am going to end my video. Before ending my video, I would like you to suggest you take out your pen and copy. Quick, very fast, quick. Okay, there are some certain questions. Okay, write down the question. What is the difference between discrimination based on gender and religion. Name two programs
name two programs or act name two program or acts implemented by the government in a village. The government in a village. One more question. List the form of inequality present in our country. Again I am repeating. List the form of inequality present in our country. Now these are only three questions, giving you three questions. Now hopefully आप इसको वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब द वीडियो एंड फॉलो द गिवन लिंक्स बाय द स्कूल और वट एवर द होमवर्क आर गिवन बाय मी. जो भी होमवर्क्स आप मैं दे रहा हूँ, इट इज़ वेरी important to do it. That's it. Goodbye. Take care.